चुके हैं बड़ौदा गुजरात से 250 किलोमीटर की दूरी पर और हम निकले हैं कृष्ण भगवान को ढूंढने। जी हाँ दोस्तों, चलिए मिलकर ढूंढते हैं कृष्ण भगवान को। और हमें कृष्ण भगवान मिल गए थे शामड़ा जी के मंदिर में। तो हम आ गए हैं शामड़ा जी मंदिर, जहाँ पे भगवान विष्णु का मंदिर है और जिस मंदिर को विश्वकर्मा ने बनाया है। ऐसा कहा जाता है कि विश्वकर्मा ने इस मंदिर को एक दिन में बनाया था। ऐसा कहा जाता है कि विश्वकर्मा इसे एक रात में बना तो डालते हैं, लेकिन बनाते बनाते थोड़ी सी सुबह हो जाती है, इसलिए वो इस मंदिर को ले जा नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका प्लानिंग होता है कि इस मंदिर को यहाँ पर बनाकर अपनी जगह पर ले जाना, लेकिन सुबह होने की वजह से वे ले जा नहीं पाते हैं और मंदिर यहीं रह जाता है और हम आ जाते हैं दर्शन के लिए। तो चलिए चलते हैं। आज थोड़ी सी भीड़ कम है। यहाँ पर मंदिर का जो टाइमिंग है वो सुबह के 6 बजे से सुबह में 11:30 बजे तक है और उसके बाद फिर से 12:15 से 12:30 बजे तक है और उसके बाद 2:30 बजे से 8 बजे तक है। हम तो भाई आज बहुत ही खुश हैं, क्योंकि हम यहाँ पर 2-3 बार आ चुके हैं और आज हमें पहली बार भगवान जी के दर्शन होने वाले हैं, क्योंकि इनका टाइमिंग जो रहता है वो उस टाइमिंग पे आना भी तो पड़ता है। तो हमने ले लिया था प्रसाद और इसको लेकर हम निकल चुके थे भगवान विष्णु जी से मिलने। तो यहाँ पर शामड़ा जी के मंदिर में भगवान विष्णु की काले रूप की पूजा की जाती है और यहाँ पे जो भी मंदिर है, वहाँ पे जो मंदिर के बाहर का हिस्सा है, वहाँ पे आपको प्रसाद भी अलग से मिलता है और वहाँ पे आप दान दक्षिणा भी कर सकते हैं। तो चलिए, इतनी लाइन लगी हुई है क्योंकि 15 मिनट के लिए ही दर्शन खुलने वाले हैं, क्योंकि हम आए हैं 12:15 से 12:30 बजे वाले टाइम में, इसलिए शायद इतने कम लोग हैं। तो ये जो है वो मंदिर की बाहर की दीवारें हैं, जहाँ पर रामायण और महाभारत के जो भी प्रसंग हैं वो उकेरे गए हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको देखने ज़रूर मिलेंगे। कहा जाता है कि ये मंदिर जो है वो 2000 साल पुराना है। साथ में ये भी माना जाता है कि जो ब्रह्मा जी जो थे वो एक बार पवित्र तीर्थ स्थल की खोज में निकले थे और वे यहाँ आकर रुके शामड़ा जी, और उन्हें ये स्थल बहुत अच्छा लगा। तो पूरा मंदिर जो है वो पौराणिक चीज़ों से भरा हुआ है और बहुत ही खूबसूरत है। तो ब्रह्मा जी ने यहाँ पे 1000 साल तक तपस्या की और उस तपस्या से भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और शिव जी ने उन्हें कहा कि आप यहाँ पे अनुष्ठान कर लो और साथ में यज्ञ भी करवाओ। तो यज्ञ करवाया ब्रह्मा ने और उस यज्ञ में भगवान विष्णु शामड़ा जी के रूप में प्रकट हुए। तो उसी दिन से यहाँ पे शामड़ा जी का मंदिर बना। लक्ष्मण, राम, सीता। तो मंदिर की जो बाहर की दीवारें हैं उस पे रामायण और महाभारत के जो भी प्रसंग हैं वो सारे नक्काशीदार किए हुए हैं। ये जो मंदिर है वो उन दुर्लभ मंदिरों में से है जहाँ पर गायों की भी पूजा की जाती है। तो देखिए ये कितना खूबसूरत काम किया हुआ है नीरू। बाजू में जो राम भगवान है, राम लक्ष्मण અને એમની વાનર સેના। अच्छा, વચ્ચે રામ ભગવાન છે, ધનુષવાળા છે, રામ ને લક્ષ્મણ। तो ये जो मंदिर है वो 2 मंजिल का है, तो इसलिए यहाँ पर जाने की सीढ़ी भी है, लेकिन किसी को ऊपर नहीं जाने देते। ये जो है वो उसका दूसरा गेट है, जहाँ से दर्शन के बाद बाहर निकलते हैं। साले मुँह पकड़ी लूँगी। फटाफट चलो।
हम जब गए थे तब अभी तक दर्शन खुले नहीं थे, तो हम थोड़ी देर खड़े रहे थे। उसके बाद भगवान जी की आरती होती है, भगवान जी को भोग लगाया जाता है और फिर भगवान जी को आराम करने दिया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।